अभी हम लोग चालू कर रहे कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अभी इधर ध्यान दो, स्पेशली पीछे कॉम्बिनेशन। अब देखो कॉम्बिनेशन में क्या है, तुम लोग ने परमिटेशन देखा है ना, है कि नहीं। परमिटेशन में क्या रहता है, अरेंजमेंट। तुम कैसे अरेंज कर रहे हो वो किस में आता है, परमिटेशन में। अब कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, इधर पे ध्यान देना। ये देखो, इधर देखो, इधर पे एकदम अच्छे से ध्यान दो। जेई का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये कॉम्बिनेशन वाला। इधर पे ध्यान दो, देखो कॉम्बिनेशन में क्या है, सिलेक्शन है, ठीक है। तुम्हारे परमिटेशन में क्या था, बताओ परमिटेशन में क्या था, अरेंजमेंट, ठीक है। इधर पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो। परमिटेशन में क्या रहता है, अरेंजमेंट रहता है। कॉम्बिनेशन में क्या आता है, सिलेक्शन रहता है। अब सिलेक्शन मतलब क्या, दोनों में फर्क कैसे है, ये देखो। अगर देखो मेरे पास 4 मेंबर्स है, ए बी सी डी, मेरे को 2 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। क्या करने का है, सिलेक्ट करना है। कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 लोगों को, ठीक है ना। अब मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं, एक ए बी सिलेक्ट कर सकता हूं, बराबर है। फिर कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं, ए सी। फिर कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं, ए डी, ये हो गया। फिर कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं, बी सी, या फिर क्या होएगा, बी डी, और क्या हो सकता है, सी डी, बराबर ना। तो कितने तरीके हैं ये 4 लोगों में से 2 लोगों को अपनी टीम में सिलेक्ट करने के, कितने तरीके, 6। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 पर्सन विल बी व्हाट, 6। लेकिन यही अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। अब मेरे को 2 लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है, सिलेक्ट नहीं करना है। अब वर्डिंग पे ध्यान देना, क्या करने वाले हम लोग, अरेंज करने वाले। अब अरेंजमेंट कैसे आएगा, अब वापस से ए बी सी डी है, मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं, एक तो ए बी होगा, ए सी होगा, और फिर क्या होगा, ए डी। दूसरा क्या हो सकता है, बी ए बी सी बी डी, फिर क्या होएगा, सी ए सी बी सी डी, फिर क्या होएगा, डी ए डी बी डी सी। यहां पे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज क्या है, यहां पे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज क्या है, 12। और यहां पे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट क्या है, 6। देखो मतलब बेसिकली क्या है, अगर हम लोग देखो क्रिकेट खेल रहे 2 लोग, ठीक है, ये और मैं। अब मेरे को 2 लोगों को सिलेक्ट करने का है, ठीक है। अब मेरे को 2 लोगों को कौन से सिलेक्ट लेने का है, मैंने कार्तिक को लिया और आर्यन को लिया, ठीक है। वहां पे मत देखो, कोई नहीं है वैसा, ठीक है। मैंने किसको लिया, कार्तिक को सिलेक्ट किया, और किसको सिलेक्ट किया, आर्यन को सिलेक्ट किया। और फिर थोड़ी देर बाद में बोलूं नहीं मैं आर्यन को सिलेक्ट कर रहा हूं, कार्तिक को सिलेक्ट करो, ये तो पागलपन है ना। उसको तो मैं पहले से ही सिलेक्ट कर चुका हूं ना। अब मैं बस आगे पीछे बोलूंगा तो क्या नए पर्सन जनरेट होंगे क्या, नहीं। तो कॉम्बिनेशन में बेसिकली वही है। कॉम्बिनेशन में क्या है, ए बी ए सी ए डी। तो तुम ये नहीं बोल सकते बी ए, फिर ये नहीं बोल सकते कि सी ए, और फिर ये नहीं बोल सकते कि डी ए। क्यों नहीं बोल सकते, उसको तो सिलेक्ट कर लिया ना, वो तुम्हारी टीम में बैठा हुआ है। तुम जो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको आगे पीछे बोलोगे तो क्या मेंबर्स बढ़ेंगे क्या, नहीं। तुम सेम ही चीज बोल रहे हो, बस आगे पीछे बोल रहे हो। तो कॉम्बिनेशन में तुमने 2 चीजों को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, 2 लोगों को, वो देखा है। और इसमें परमिटेशन में कैसे अरेंज कर सकता हूं। फर्क समझा कि नहीं समझा, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या, सिलेक्शन, और परमिटेशन मतलब क्या, अरेंजमेंट। इधर पे किसी को डाउट है। अब यहां पे ये चीज तो हो गया, अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है, ये देखो, एनसीआर क्या होता है, एनसीआर। अब देखो एन मतलब कितना टोटल है, ठीक है, टोटल कितने मेरे पास, और आर मतलब क्या, कितने लोगों को क्या करना है मुझे, सिलेक्ट करना है। समझे कि नहीं समझे। एनसीआर का मीनिंग क्या होता है, एन मतलब कितना है मेरे पास आइटम्स, टोटल कितने प्लेयर्स हैं, और कितने लोगों को सिलेक्ट करने का था, 2 लोगों को, बराबर है। तो इसका क्या होता है, एनसीआर, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा, एनसीआर का फॉर्मूला क्या रहेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो मतलब मुझे ऐसे 4c2 बोलना है, तो बेसिकली क्या होगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 कितना रहता है, 2 फैक्टोरियल ना। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, 2 फैक्टोरियल तो कितना रहेगा, 2, ये भी कितना रहेगा 2, तो नीचे 2 2 से कितना हो गया 4, और 4 फैक्टोरियल कितना होगा 4 3 2 1, 4 4 कैंसिल, 3 2 से कितना आया 6। ये देखो तुमको 2 लोगों को, 4 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना था, कितना तरीका है, 6, और इसको तुमने मैन्युअली भी किया तो कितना आया 6। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब कैसा है, तुम मुझे बताओ बाय लॉजिक, ठीक है, बाय लॉजिक बताओ एन का वैल्यू आर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या इक्वल भी रह सकता है।
इक्वल एंड बड़ा, मतलब n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r ना, है कि नहीं। 4 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर सकते क्या, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। समझे कि नहीं समझे, ये वाला बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये होता है हम लोग का कॉम्बिनेशन। इधर पे किसी को कुछ डाउट है, जरा भी डाउट है क्या। अब मुझे बताओ, इसी में अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे, एक प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं। मुझे बताओ एनसीएन क्या होता है, क्या होगा एनसीएन 1, या तो NC0 भी क्या होगा 1, यानी NC0 और NCN दोनों का वैल्यू कितना रहने वाला है 1, ठीक है ना। यानी 4 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करने का है, कितना, कैसे, अगर मेरे को ABCD में से AB 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं, ABCD, और कोई तरीका है क्या, नहीं, तो कितना हो गया 1। 4 लोगों में से किसी को सिलेक्ट नहीं करने का, किसी को भी नहीं, तो कितना तरीका है, एक ही, 0 नहीं, एक तरीका है, और वो क्या है, कुछ नहीं। समझे ना, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले ये लिख लेना, तुम्हें दोनों के बीच में डिफरेंस पता रहना चाहिए। सेम समय नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, यहां पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट टू पर्संस, और यहां पे क्या है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज टू पर्संस। तो तुम यहां पे जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तभी तुमको समझ जाएगा कॉम्बिनेशन जा रहा है या परमिटेशन जा रहा है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है यहां कॉम्बिनेशन का। आगे बढ़ू, अब देखो इसका भी फॉर्मूला एनसीआर क्या रहेगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। अब मुझे बताओ NCN है और NC0 है, चलो दोनों का वैल्यू 1 आता है, ये तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं ना। फॉर्मूला के हिसाब से NCN क्या रहेगा, n फैक्टोरियल बराबर ना, क्या रहेगा ये n फैक्टोरियल, नीचे क्या रहेगा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, कितना होएगा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये दोनों तो कैंसिल, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, व्हाट इज 0 फैक्टोरियल 1, तो 1 अपॉन 1 क्या आ गया 1। सेम वे से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं ना, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और ये क्या रहेगा n माइनस 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल जो क्या होएगा 1, n माइनस 0 क्या रहेगा n, दोनों कैंसिल, कितना आ गया अपना आंसर 1, है कि नहीं। ये तो एकदम सिंपल वाला है, दोनों के आंसर हमारे क्या आ रहे हैं 1 आ रहे। दूसरा तरीका, अब दूसरा प्रॉपर्टी देखो, अब यहां पे दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। अब ये है क्या, एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। अब देखो दोनों का मीनिंग क्या होता है, एनसीआर 4 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का, या तो समझो 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का। हाँ, एक बंदा है जो एकदम पॉजिटिव बंदा है, ठीक है ना, चलेगा ना। तो तुम्हारा नाम क्या है, अरे प्रेरित, और तुम्हारा नाम क्या है वीर। अभी देखो प्रेरित कैसा है, एकदम पॉजिटिव बंदा है, ठीक है ना, उसको 2 लोगों को सिलेक्ट करने का, तो वो कैसे बोलेगा कि 5 में से मैं 2 लोगों को सिलेक्ट करूंगा मेरी टीम में। और वीर कैसे एकदम नेगेटिव बंदा है, वीर कैसे एकदम नेगेटिव बंदा है, ठीक है, वो ना एकदम सीओ मेंटेलिटी वाले, तो क्या बोलते हैं मैं 5 में से 3 लोगों को ये एलिमिनेट करूंगा, समझे ना। लेकिन दोनों कह रहे क्या है, सेम ही कह रहे ना, है कि नहीं। यहां पे प्रेरित ने क्या बोला, मैं 5 में से 2 को सिलेक्ट करने वाला हूं, वीर ने क्या बोला, मैं 5 में से 3 को क्या करने वाला हूं, एलिमिनेट करने वाला हूं, समझे कि नहीं। तो मतलब यहां पे वही केस हो रहा है, ये जो केस है ये किसका केस है, प्रेरित का केस है। एनसीआर एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करने का है, लेकिन ये रहा किसका, वीर का केस है, और वीर के केस में क्या हो रहा है, रिजेक्शन, और उसमें रिजेक्शन कैसे हो रहा है, एनसीएन माइनस आर। मतलब बेसिकली क्या, ये देखो यहां पे हो रहा है सिलेक्शन और यहां पे हो रहा है रिजेक्शन, कैसे देखो 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 कितना रहेगा 3 फैक्टोरियल। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना होने वाला है 5 इंटू 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 3 2 जा 6, ये कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा कितना आ गया 10, बराबर ना। अब लेकिन वीर के इधर पे जाते, वीर क्या बोल रहे हैं रिजेक्ट करो, तो 5C क्या करूंगा मैं 5 माइनस 2, यानी 2 लोगों को एलिमिनेट करके ना, तो कितना रहेगा 5 माइनस 2, तो कितना 5C3, समझे ना। मतलब बेसिकली ये वीर ये देख रहे कि किन 3 लोगों को मैं सिलेक्ट करूंगी इनको निकाल सकूं, समझे ना, मैं वो 3 को पकड़ूंगा जिनको निकाल दूंगा। तो अब इसको भी सॉल्व करोगे तो देखो सेम ही बनने वाला है, 5 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 क्या होता है 2 फैक्टोरियल। इधर उधर देखो, ये देखो और इधर देखो, क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है ना, है कि नहीं, बस आगे पीछे ही तो है कि नहीं, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। मैं पहले 2 को लिखूं बाद में 3 को लिखूं। अब तुम इसको भी सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर क्या मिलने वाला है 10, समझे ना। तो तुम्हें लेमैन के टर्म्स में समझा ना कि मेरे को 2 को सिलेक्ट करना है 3 को एलिमिनेट करना है, बट ऑब्वियसली मेरा आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यही रीजन है पीछे वाला जो प्रॉपर्टी था ना एनसीएन, ठीक है, उसका आंसर 1 है और NC0 का भी आंसर क्या आया 1 आया ना। मतलब बेसिकली हुआ क्या, NCN का वैल्यू 1 है, NCN को n में से n लोगों को सिलेक्ट करने का है, मतलब कितने को रिजेक्ट कर रहे हो 0, बराबर ना। तो उसको कैसे लिखोगे NCN माइनस n, तो क्या हो जाएगा NC0। क्लियर हुआ ना, इसलिए इसका भी आंसर क्या आया 1। क्लियर हुआ ना, समझा कि नहीं समझा। तो यहां पे n माइनस n हुआ था पहले वाले सम में, यहां पे जो ये वाला प्रॉपर्टी यहां पे n माइनस n हुआ था, यानी 0 लोगों को रिजेक्ट कर रहा हूं, तो मतलब मेरा आंसर तो सेम ही आना चाहिए था ना, इसलिए मेरा आंसर सेम आया यहां पे। और यहां पे देखो क्लियर हुआ ना कैसे हो रहा था वो, वहां पे NCN इक्वल टू NC0 में कैसे सोच पा रहे, तो ऐसे करने का। और ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब बहुत बड़ा नंबर रहेगा ना, बहुत बड़ा, जैसे कि ये देखो मेरे को 100C98 करने का, या तो बीच वाला कोई टर्म लेते हैं, 100C समझो ऐसे 80 है, बराबर ना, क्या है 100 में से कम 80 लोगों को सिलेक्ट करने का। ये करना इजी पड़ेगा या 100 में से 20 लोगों को रिजेक्ट करना इजी पड़ेगा, रिजेक्ट करना ना। तो मतलब बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, इधर पे इसका आंसर निकालना, तुम्हें कभी भी एक साइड का आंसर निकालना डिफिकल्ट पड़ रहा है ना, उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कितना रहेगा 100C 100 माइनस 80 कितना आएगा 100C कितना हो जाएगा 20। क्लियर हुआ ना, समझा कि नहीं समझा। तो जैसे जेई का एग्जाम क्या है, सिलेक्शन है या रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग वहां से निकलते हैं ना, मेजॉरिटी लोग सिलेक्ट नहीं होते, है कि नहीं, बैठते तो 10 लाख है, सिलेक्ट होते कितने, हार्डली 20-25 हजार 30 हजार, बराबर ना। तो जब सिलेक्ट इतने कम हो रहे तो मतलब बेसिकली पूरे जेई का एग्जाम क्या है, इट इज NCR और NCN माइनस आर, NCN माइनस आर। तो पेपर बनता है रिजेक्शन के लिए, सिलेक्शन के लिए नहीं। क्लियर हुआ ना अभी, समझा कि नहीं समझा इसमें। तो चलो ये लिख लो एक बार, लिखा ही नहीं है क्या, और ऐसा कैसे कर रहे तुम लोग, इतना स्लो, जमाना निकल गया उधर लिखते हुए हम लोग को। तुम लोग डायरेक्टली लिखो NCN इक्वल्स टू NC0 इक्वल टू 1, वो होने के बाद ये आगे वाला लिख लो, इतना स्लो मत लिखो यार, बस करो। चिन्मय बाहर जाएगा, उधर बाहर से देखेगा फिर लेक्चर, दरवाजा ओपन है, ओवर एक्टिंग करना मत। इसको इधर आ, इधर आ, तेरा ओवर एक्टिंग निकाल दो, इधर आ, यहाँ पे आ, हाँ ठीक है, तूने क्या किया वो मेरे को मालूम है, इधर उधर हो गया तेरा हनीमून पीरियड इज ओवर, आ जाओ यहाँ पे आओ, हाँ आ जा इधर आ, अंदर जाना, ये बैग इधर कर दो एकदम, और इधर इधर ये लिखा, दोनों एग्जाम्पल लिखा ना, इसका लॉजिक समझाना क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो अभी दूसरा वाला तीसरा वाला देखते हैं। तुम मुझे बताओ 4 फैक्टोरियल के आगे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन जाता है 5 फैक्टोरियल, बराबर ना। 6 के पहले अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई, 6 फैक्टोरियल को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो तुमको ये याद है। अब ये देखो तीसरा वाला क्या, NCR प्लस NCR माइनस 1 विल बी व्हाट N+1 CR, ठीक है। NCR प्लस NCR माइनस 1 विल बी व्हाट N+1 CR। अब चलो इसको प्रूव कर दे, LHS पे लेते हैं। तो पहले तो इधर पे इसको क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और ये क्या रहेगा n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। NCR माइनस 1 क्या होएगा n फैक्टोरियल
आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू क्या रहेगा एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, बराबर ना। अब ऊपर कॉमन तो मेरे को दिख गया है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मुझे बताओ क्या आर फैक्टोरियल आर माइनस वन के पास जा सकता है? जा सकता है या नहीं जा सकता? जा सकता है ना। फैक्टोरियल मतलब एक एक कदम पीछे आना। तो यहां पे आर फैक्टोरियल क्या लिखूंगा, आर इंटू क्या लिखूंगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये तो एन माइनस आर फैक्टोरियल है, यहां पे एन फैक्टोरियल, नीचे आर माइनस वन फैक्टोरियल, इधर ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये अंदर का साइन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अंदर क्या बनने वाला है, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। क्लियर हुआ ना। अब यहां पे नोटिस करो, क्या n माइनस आर और इधर n माइनस आर प्लस वन है, क्या n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल n माइनस आर के पास जा सकता है क्या? जा सकता है या नहीं जा सकता? देखो n माइनस आर प्लस वन को एक पीछे खींचोगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस आर हो जाएगा ना। माइनस वन फैक्टोरियल का मतलब क्या, 5 फैक्टोरियल बेसिकली क्या करते हो 5, फिर क्या करते हो 5 माइनस वन, फिर क्या करते हो 5 माइनस टू, फिर क्या होता है 5 माइनस थ्री, फिर 5 माइनस फोर, बेसिकली यही होता है ना। तो ये क्या हो गया 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल मतलब तो यही होता है ना, 5 4 3 2 1, एक एक कदम पीछे। अब n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है, इसका एक कदम पीछे क्या होएगा n माइनस आर। ये पार्ट समझा? तो मतलब ये वाला इसके पास जा सकता है, चलेगा, चलो उसके पास लेके जाते हैं उसको। तो ये क्या होने वाला है यहां पे, इट इज n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, फिर और यहां पे क्या है n माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो एक पार्ट हुआ, ठीक है। दूसरा पार्ट बीच में क्या आया प्लस, ऊपर क्या रहेगा n फैक्टोरियल, नीचे क्या है r माइनस वन फैक्टोरियल, डन। यहां पे इसको एक कदम पीछे लेके आते, तो कैसे लेके आओगे इसको, n माइनस आर प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। दोनों साइड से कॉमन क्या क्या निकल रहा है, एक तो n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में r माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या कॉमन निकल रहा है r माइनस वन हो गया, और दूसरा क्या है n माइनस आर फैक्टोरियल। अंदर क्या बचा, इधर से तो सब गए, ये गया, फिर क्या गया r माइनस वन गया, और ये गया, क्या बचा 1 बाय r। अब इधर से ये गया, r माइनस वन गया, n माइनस आर गया, तो सिर्फ ये बचा 1 अपॉन n माइनस आर प्लस वन। दोनों साइड क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होने वाला है n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होएगा n माइनस आर प्लस वन प्लस आर, और नीचे क्या रहेगा r इंटू एन माइनस आर प्लस वन। मेरे को बताओ माइनस आर प्लस आर क्या हो गया कैंसल, न्यूमरेटर में बचा क्या n प्लस वन, न्यूमरेटर में क्या बचा n प्लस वन। अब यहां पे अगर n प्लस वन बचा है तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर, यहां पे n प्लस वन बचा तो यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना अभी अंदर, और नीचे क्या है r को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं r माइनस वन फैक्टोरियल, और इधर n माइनस आर प्लस वन है उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई होगा ये n माइनस आर। ये पार्ट समझा कि नहीं, सबसे मेन पार्ट ये। देखो ये प्रूफ तुमको है नहीं, लेकिन अगर तुमको समझ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तुमको चाहिए तो डायरेक्टली लर्न करके रट्टा मारना है रट्टा मार लो, लेकिन ये अगर तुमको समझ गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये पार्ट समझा गया, r को तुमने r माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, और n माइनस आर प्लस वन को किससे मल्टीप्लाई किया n माइनस आर, क्योंकि ये पार्ट बाहर था ना वो अंदर जाएगा, तो ऊपर n फैक्टोरियल वो किससे मल्टीप्लाई होगा n प्लस वन, ऊपर तो सिर्फ n प्लस वन बाकी है ना। तो मुझे बताओ अगर मैं n प्लस वन को n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या बचेगा n प्लस वन फैक्टोरियल, है कि नहीं। मतलब बेसिकली 4 को 4 प्लस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, सॉरी 4 को 4 फैक्टोरियल को 4 प्लस वन से मल्टीप्लाई करना, मतलब बेसिकली क्या 5 फैक्टोरियल होता है ना। तो वैसे ही n को n फैक्टोरियल को n प्लस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा n प्लस वन फैक्टोरियल, तो दिस विल बिकम n प्लस वन फैक्टोरियल। तुम r को r माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो r फैक्टोरियल हो जाएगा बराबर, और तुम n माइनस आर प्लस वन को n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या बनेगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, यही हम लोग को प्रूव करने का था। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं मेरे को तो याद भी नहीं क्या प्रूव करने का था, है कि नहीं, होता है। ये देखो ये प्रूव करने का था, इसका और इधर भी जो लास्ट में लाए हो ना वो दोनों सेम है। मेरे को बताओ अगर इसको फॉर्मूला तुम लगाए रहते तो क्या निकलता n प्लस वन फैक्टोरियल, नीचे क्या होता r फैक्टोरियल, और नीचे क्या होता
n+1 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यही चीज, ये याद है ना, दिख रहा है ना? अब यही चीज नीचे देखो, वही तो है। इधर +1 को पहले लिख दो, माइनस आर को बाद में लिख दो। ऊपर और नीचे दोनों क्या है? सेम। मतलब इसके जगह पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? n+1 CR। ये पार्ट समझा? समझा या नहीं समझा? अब किसी को रहेगा यार इतना कौन पूरा प्रूफ चलेगा ना, तुम उसको पूरे को, वो जो रिजल्ट है इसको याद रखना। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो जेई में बैठोगे, जरूरी नहीं तुमको सब कुछ हिट होते रहे। हाँ मेरे को याद है, मेरे को याद है, इतना प्रैक्टिस की मेरे को दिमाग में बैठ रहा है। भूल भी सकते हो ना प्रेशर में आके। जब प्रेशर में आओगे तब कैसे सॉल्व करने का, कम से कम पता रहेगा ना। इजी सब मत जाने दो, स्कोरिंग टॉपिक है ये। तो ये लिखना है लिख लो, वरना तुमको सिर्फ ये लिखना है। ये लर्न कर सकते हो तो सिर्फ ये लर्न करो, इसमें कोई ये नहीं है। ये हाँ तो वही कॉमन निकालने वाला पार्ट। हाँ n कॉमन निकलेगा, n फैक्टोरियल, r-1 कॉमन निकलेगा, r-1 बाहर, और क्या है n-r बाहर निकलेगा। उधर भी n- फैक्टोरियल n- बाहर निकल गए। ये वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई, सब कैंसिल होएगा। क्या बचेगा? सिर्फ n देखो यहाँ पे बचा है, और दूसरा क्या बचा है? 1 बचा है। तो क्या n+1, तो n+1 n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, तो क्या होएगा? n+1 फैक्टोरियल। यहाँ पे r है, r को तुमने r-1 के साथ रखा, तो r इंटू r-1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। और n-r+1 को किसके साथ रखा? n-r फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा? n-r+1 फैक्टोरियल। समझाइए, है कि नहीं? तो जो r है r के साथ, जो n-r है वो n-r के पास रखो। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे ये वाला पार्ट? ठीक है, क्या मैं आगे जा सकता हूं? देख, तो एक बार रिवाइज करें। क्या क्या देखा? एनसीएन कितना रहता है? -1। क्या बोल? एनसीएन क्या रहता है? 1। एनसी0 क्या रहता है? 1। ठीक है। एनसीआर प्लस एनसीआर-1 क्या होता है? n+1 CR। ठीक है। अब और कुछ मिस किए क्या हम लोग? हाँ, NCR will be what? NCN-R। NCR is what? Selection। NCN-R is what? Rejection। ठीक है, तो ये 3 हम लोग का लर्न हुआ है। चौथे वाले पे जाते, फोर्थ वाला। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। NCR क्या होएगा? N/R n-1C r-1। NCR क्या होएगा? N/R इंटू n-1C r-1। ये एकदम इजी वाला पार्ट है। चलो LHS करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये n फैक्टोरियल, ये क्या रहेगा? r फैक्टोरियल, और ये क्या रहेगा? n-r फैक्टोरियल। तुम इसको कैसे लिख सकते हो? n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो? r इंटू r-1 फैक्टोरियल। इधर क्या है? n-r फैक्टोरियल। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो मतलब बेसिकली इधर पे क्या हो गया? तुमने n को बाहर लाया और r को बाहर लाया। अब यहां पे मेरे पास क्या बचा? n-1 फैक्टोरियल। इधर पे क्या बचा? r-1 फैक्टोरियल, और इंटू क्या है ये? n-r फैक्टोरियल। है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो सेम बनने वाला है कि नहीं? समझा ये वाला पार्ट? तो इसको स्टार मार्क करना, ये प्रॉपर्टी को। ये बहुत सारे सम्स को ना इजी बना देता है। बहुत सारे सम्स ऐसे नहीं जिनको इजी बना देगा। तुम चाहिए तो इसको भी सॉल्व करने तो कर लो, ये LHS था जस्ट तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए। क्या हो जाएगा? n/r है, n-1 इज व्हाट? n-1 का फैक्टोरियल। नीचे क्या होएगा? r-1 का क्या होगा? फैक्टोरियल। फिर किससे मल्टीप्लाई? n-1 माइनस r-1। बट बाहर साइन माइनस है तो अंदर का साइन क्या होएगा? प्लस। +1 -1 कैंसल, तो n/r n-1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, और इधर क्या है? n-r फैक्टोरियल। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज तुमको लर्न करने। प्रूफ किसी का भी तुमको ऐसा जरूरत है नहीं, बट भूल जाओगे तो प्रूफ ही बचाएगा। चलो आगे, इसके आगे चले। अब देखो पांचवा,
NC2 n n माइनस वन अपॉन टू, इसको डायरेक्टली याद रखो। NC2 क्या रहेगा, n n माइनस वन अपॉन टू। तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो, बहुत इजी वाला प्रूफ है इसका, ठीक है। तो ये वाला पार्ट खुद से ही करना, सबसे इजी प्रूफ है इसका। और सिक्स्थ, NCR अपॉन NCR माइनस वन इज व्हाट, n माइनस r प्लस वन अपॉन r। So what is NCR? NCR अपॉन NCR माइनस वन क्या रहेगा, n माइनस r प्लस वन अपॉन r। तो इसको भी स्टार मार्क करके रखो इसके ऊपर। अभी ये सब प्रॉपर्टीज जो तुमने देखा ना, ये सब लोग के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा है ये प्रूफ करना है, तुम बोलो, ये वाला प्रूफ करना है। चलो तुमको नहीं लिखना रहेगा ना तो ठीक है, बट एटलीस्ट देखो ये चलता कैसे पूरा, ठीक है। अब देखो ये तुमने लिखा ना, व्हाट इज NC2, n n माइनस वन अपॉन टू। अब देखो NCR, NCR क्या रहेगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और क्या रहेगा, n माइनस r फैक्टोरियल होल अपॉन नीचे क्या होएगा, n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल और दूसरा क्या रहेगा, n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। क्योंकि तुम जैसे ही माइनस करोगे ये वाला माइनस इधर पे क्या हो जाता है, प्लस। तो मुझे बता सकते हो व्हाट इज a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, a अपॉन b इंटू d अपॉन c। तो ये बेसिकली क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, इधर n माइनस r फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाइड बाय ऊपर कौन जा रहा है, r माइनस वन फैक्टोरियल, दूसरा क्या है n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल और इधर पे कौन आने वाला है, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या r r माइनस वन के पास जा सकता है, जा सकता है। क्या n माइनस r प्लस वन n माइनस r के पास जा सकता है, जा सकता है। तो चलो जो जिसके पास जाएगा उसके पास लेके जाते हैं। तो ये r माइनस वन है, इधर पे ये r इंटू क्या हो जाएगा, r माइनस वन फैक्टोरियल, ऊपर क्या है n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। अब ये इसके पास जाएगा ना, तो ये फैक्टोरियल हटाता हूं और इसके पास लेके जाता हूं, n माइनस r क्या हो गया, फैक्टोरियल। अब नीचे पे क्या आएगा, n माइनस r फैक्टोरियल। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। और दूसरा क्या कैंसिल हो रहा है, r माइनस वन r माइनस वन। क्या बचा न्यूमरेटर में, n माइनस r प्लस वन और नीचे क्या बचा, r। यही था ना, है कि नहीं, इजी है कि नहीं है। ये बात याद रखना, ये जो r है ना, r, ये दोनों ये ना न्यूमरेटर के, ये न्यूमरेटर वाला आ रहा है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी सम करेंगे ना वहां पे कंफ्यूजन होगा। यहां पे तो NCR अपन NCR माइनस वन है, एक सम करेंगे जहां पे NCR यहां पे R प्लस वन रहेगा और नीचे NCR रहेगा, ठीक है, तब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये याद रखना, न्यूमरेटर वाले R आते हैं यहां पे, ऐसे याद रखो। आगे चलू, ये हो गया ना, एक बार पूरा रिवाइज करें। चलो बताओ बाकी लोग, NCN क्या होता है, 1, NC0 1, NCR equals to what, NCN minus R, NCR equals to what, NCN minus R। दूसरा क्या है, NCR प्लस NCR माइनस वन क्या होता है, N प्लस वन CR, बराबर ना। अब तीसरा व्हाट इज NC2, N माइनस वन अपॉन क्या रहेगा, 2, बराबर ना। अब इसके बाद क्या मिसिंग है, अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग, NCR क्या होएगा, N अपॉन R इंटू N माइनस वन CR माइनस वन। और लास्ट वाला व्हाट इज NCR अपॉन NCR माइनस वन क्या होता है, N माइनस R प्लस वन अपॉन R। ये दोनों ऊपर नीचे, R कौन है, किसका है, न्यूमरेटर का, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। अब चलो इसके ऊपर सम्स देखते हैं, फटफट लिख लो। चलो देखो, जो जो चीज दिखे, क्या है NCN और NC0, 1। दूसरा NC0 NCN NC0 क्या है, 1। फिर क्या है, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। तीसरा क्या है था अपना,
NCR प्लस NCR माइनस वन, क्या था? N+1 CR। फिर चौथा क्या था? NCR इक्वल्स टू N/R N-1 CR-1। पांचवा क्या था? NC2। क्या होता है NC2? N-1 अपॉन नीचे क्या है 2। और सिक्स्थ वाला क्या था? NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू व्हाट? N-R+1 और नीचे क्या है? R। समझे कि नहीं समझे? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया ना? इजी है कि नहीं है? अब चलो इसका सम करते हैं। इसका सम देखो अभी क्या है। एक चीज मैंने अभी भी नहीं बताया, वो तुम बाद में देखोगे। क्वेश्चन देखो क्या है? 47C4 प्लस समेशन, एक लाइन छोड़ के रखना प्रॉपर्टीज में, एक लाइन छोड़ के रखना, एक चीज मैंने नहीं बताया जानबूझ के। क्या है ये वाला पार्ट? क्या दिया हुआ है हम लोग को? R इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक तुमको क्या निकालना है? 52 माइनस R C3। ठीक है, तुमको ये करना है, ये सॉल्व करना है। समेशन मतलब क्या? एडिशन। लोअर लिमिट क्या है R का? 1। अपर लिमिट क्या है? 5। तो 1 से लेके 5 तक तुमको R की जगह पे पुट करना रहेगा। तो ये क्या होएगा? 47C4 है। फिर चलो R का वैल्यू यहां पे रखो तो क्या क्या होते जाएगा? तो पहले क्या होएगा? 51C3। फिर क्या होएगा? 50C3। फिर क्या होएगा? 49C3। फिर कितना होने वाला है? 48C3। फिर क्या होएगा? 47C3। सबको समझा ना क्या कर रहे हैं हम लोग? आर के जगह पे 1 से लेके 5 तक तुमने वैल्यूज रखा है, ये सारे वैल्यूज बन रहे हैं। मुझे बताओ मैं इसको और इसको साथ में लाता हूं तो ये क्या होने वाला है? 47C4 प्लस 47C3। इधर से लेके आगे का पूरा पार्ट तो सेम है, ये इधर से लेके यहां तक, तो हमारा पूरा पार्ट सेम। ठीक है, ये तो सेम है। ठीक है ना? अब मुझे बताओ कौन सा प्रॉपर्टी? NCR प्लस NCR-1 है कि नहीं? 4 और इधर 3 है, तो क्या होने वाला है? N+1 CR। तो मुझे बताओ कितना होएगा? 48C4। समझे ना? वापस से देखो, NCR प्लस NCR-1, ये R तुम्हारा 4 है, 4-1 इधर पे 3 है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या था? N+1 CR। तो ये हो गया ये वाला पार्ट। अब हम लोग किसको लेंगे साथ में? 48C3 को। ठीक है, इधर पे इसको हटा दिया प्लस 48C3, ये लोग को ग्रुप में ला दिए। क्या होएगा ये? सेम। कितना होएगा? 49C4। 49C4 हो जाएगा। तो ये हो गया 49C4। फिर अब तुम किसको लाओगे साथ में? अब तुम लाओगे 49C3 को प्लस 49C3, ये दोनों ग्रुप में गए। कितना बनने वाला है ये? कितने होने वाला है? 50C4। अब ये इसके साथ कौन जाएगा? 50C3। 50C3 और यहां पे क्या है? 51C3। चलो तुम मुझे क्या डायरेक्टली बता सकते हो इसका आंसर क्या आने वाला है? 51, 50C4 प्लस 50C3 क्या होएगा? 51C4 और ये 51C3 कितना हो जाएगा? 52C4। समझा? क्लियर हुआ ना? तुमने पेयरिंग कैसे किया एक के बाद एक? ये वाला लिख लो क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन से ना वो वाला सम इजी हो जाएगा, जहां पे हस्बैंड और वाइफ को लाने का था ना मैच में, और दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, वो बहुत इजी हो जाएगा कॉम्बिनेशन से। हमने परम्यूटेशन से सॉल्व किया था ना उसको, अब तुम कॉम्बिनेशन से घर पे अटेम्प्ट करना, देखो कितना इजी है। सिर्फ सिलेक्ट करना था, वहां पे थोड़ी अरेंज करना था। हो गया सबका? आगे जा सकते हैं? अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
n+1c r+1 इज टू क्या है nc_r इज टू, दूसरा क्या है n-1c r-1, 11:6:3। ठीक है, अब ये हम लोग को सॉल्व करना है। a:b:c दिया है और वहां पे टर्म्स है a:b:c। तो पहले तो ये दोनों को पकड़ते हैं, तो ये दोनों को रेशियो में लोगे तो कैसे लोगे n+1c r+1, नीचे क्या आएगा nc_r, यहां पे क्या आने वाला है 11/6। ये पार्ट क्लियर हुआ ना। अब कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने का, मेरे को ना ये ना इसके जैसा बनते हुए दिख रहा है NCR इक्वल्स टू व्हाट n/r n-1c r-1, ठीक है ना, करेक्ट है ना। तो वैसे ही मतलब तुमने सिक्स्थ या फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी है तुम्हारा NCR इक्वल्स टू n/r n-1c r-1। तुमने ऊपर से एक नीचे लिया, यहां से एक नीचे लिया, तो n इधर है r इधर है, ऊपर एक एक कम हो जाएगा ना, तो वही चीज इधर करने वाले हो। ऊपर से एक इसको पूरे को ले लो n+1, यहां पे क्या आएगा n/r, ये क्या हो जाएगा NCR, और ये क्या हो जाएगा NCR, यहां पे क्या है 11/6, ये दोनों कैंसिल, कितना बचा n/r इक्वल्स टू व्हाट 11/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख दे दोगे चलेगा, जैसे रखना है वैसे रखो। फिर दूसरा क्या है, ये दोनों रेशियो है, ये दोनों रेशियो को कैसे करोगे NCR अपॉन यहां पे क्या रहेगा n-1c r-1, ये कितना होने वाला है 6/3, 3 1 3 2 मतलब बेसिकली 2/1 यहां पे बैठा है। क्या ये वाला पार्ट तुमको ये इसके जैसा बनते हुए दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इसको इसके जैसा बनाओ। हाँ यहाँ पे n+1, इधर पे एक इशू है, यहां पे n/r लोगे या n+1 लोगे, n+1 लोगे, तो यहां पे क्या आएगा n+1 आएगा, और यहां पे क्या आएगा r+1, तो इसको चेंज करेंगे, कितना आएगा n+1, और यहां पे क्या रहेगा r+1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6n + 6 इक्वल्स टू 11, कितना है 11r+11। अब जिसको जिधर रखना है उधर रखो, इसको इधर लेके आओ, क्या होने वाला है ये 6n - 11r, 6 उधर गया, 11 - 6 कितना होएगा 5, ये अपना इक्वेशन क्या है 1। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसमें क्या बनने वाला है, हाँ n और r फाइंड आउट करना, तुम लोगों को n और r फाइंड आउट करना है। अब इधर पे तो डायरेक्टली कर लेते फटफट, कितना हो गया n/r n-1c r-1 n-1c r-1, ये दोनों कैंसिल, क्या हो गया 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n इक्वल्स टू क्या मिला तुमको 2r, चलो यहां पे पुट कर दो n इक्वल्स टू 2r, तो r का तो वैल्यू तुमको मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। n इक्वल्स टू 2r इक्वेशन 1 में पुट कर दें, कितना हो जाएगा 12r माइनस r इक्वल्स टू कितना हो गया 5, तो r का वैल्यू कितना हो गया 5 और n का वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर n इक्वल्स टू 10 हो गए। नेक्स्ट वाले इस पे जाएं, अब लास्ट वाला प्रॉपर्टी का यूज करने का ट्राई करते हैं, ये वाले क्वेश्चन में आगे जा सकता हूं ना मैं इसमें, देख ये वाला क्वेश्चन देखना, NCR-1 इज इक्वल टू व्हाट 36, ठीक है, NCR इज इक्वल टू 84 एंड NCR+1 इज इक्वल टू 126। तुमको क्या निकालना है अभी यहां पे फाइंड R, तुमको ये वाला सम देखो, NCR-1 36 दिया है, NCR दिया है वो कितना है 84, और तीसरा वाला टर्म NCR+1 दिया है, कितना दिया है 126। तो जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी तुमने देखा ना उसके ऊपर करने का है, क्या था लास्ट वाला प्रॉपर्टी NCR अपॉन नीचे क्या था NCR-1, क्या था NCR अपॉन NCR-1 n-r+1, नीचे क्या था r, तो वही करना है तुमको, पहले ये दोनों को सॉल्व करोगे, तो अगर तुम
इक्वेशन ये वाला पार्ट डिवाइड बाय ये वाला पार्ट, तो कितना होने वाला है एन सी आर अपॉन यहां पे क्या होएगा एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू वॉट 84 अपॉन नीचे क्या आएगा 36। समझे ना ये वाला पार्ट। अब हम लोग को तो इसका प्रॉपर्टी मालूम है, वो क्या होता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। 84 और 36 कोई बड़ा टेबल बोलना जिसमें जाए, किसमें 12 12 सेवन सा और 12 3 सा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट 7r। उठा के इधर लेके आओ 3n, ये माइनस 7r कितना हो जाएगा माइनस 10r, 3 उधर गया तो कितना होएगा माइनस 3। ये तुम्हारा इक्वेशन क्या है 1। समझा ये वाला पार्ट, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। अब सेकेंड वाले पार्ट में किसको किससे डिवाइड करोगे एनसीआर प्लस वन, क्या करोगे एनसीआर प्लस वन, एनसीआर प्लस वन, नीचे डिवाइड कौन होने वाला है एनसीआर। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 126 डिवाइड बाय क्या होएगा 84। कौन सा बड़ा टेबल है जिसमें जा सकते हैं 21 ना, 21 6 जा एंड 21 4 जा, है कि नहीं। 6 by 4 मतलब कितना बनने वाला है 3 by 2। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं है। अब इस यहां पे लगाना है, अब यहां पे तकलीफ होता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैंने तुमको उधर बोला था आर किसका है, क्या आएगा न्यूमरेटर का आएगा ना। तो क्या होने वाला है एन माइनस आर प्लस वन प्लस वन, ठीक है, नीचे क्या रहेगा आर प्लस वन। कितना हो गया ये 21, हाउ मेनी जा 6 जा 21 4 जा 3 by 2, तो ये क्या हो गया 3 by 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना होएगा, तो इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, 2 इधर पे मल्टीप्लाई कितना होएगा 2n माइनस कितना हो गया 2r, r प्लस वन उधर मल्टीप्लाई 3r प्लस कितना हो गया 3, उठा के इधर लेके आओ 2n माइनस 3r इधर आया तो कितना होगा नेगेटिव, कितना आएगा माइनस 5r विल बी इक्वल टू व्हाट 3। ये मेरा इक्वेशन क्या है 2। मेरे पास इक्वेशन 1 है, मेरे पास इक्वेशन 2 है, दोनों को कैसे सॉल्व करोगे साइमल्टेनियस। समझा ये पूरा सम, क्लियर हुआ ना। ये वाले सम को स्टार मार्क करके रखना, जस्ट बिकॉज इस वाले पार्ट के लिए स्टार मार्क कर रहे हैं हम लोग बस। ये वाला ऊपर का तो हमारे लिए कुछ नहीं था, लेकिन नीचे वाले पार्ट के लिए। n प्लस वन एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन से देखो एनसीआर प्लस एनसी एन प्लस वन सी आर हो गया, कितना हो गया 36 110, और फिर ये एन एन सी आर प्लस वन है और जो बनेगा वो एन प्लस वन सी आर है। एन सेम नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी में अलग था, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन था, एन सेम थे दोनों के। यहाँ पे तुम एन प्लस वन बनाने वाले हो और इधर एन है तो नहीं लगा पाओगे। हाँ तुम्हें मैनुअली सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, यानी जैसे हम लोग इक्वेशन को प्रूव कर रहे थे तुमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखो तुम्हारा क्या बन रहा है। वो सब करना पड़ेगा, आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। आगे चलू देख, तो इधर तक इतने टाइप के सम हुए। अब दूसरे चलो वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। ये हुआ ना लिख के, इतना लिखा सबने, चलो देखो क्वेश्चन देखो, थर्टी सिक्स 36 गेम खेले गए आईपीएल में। आगे देखो देखो
कितने गेम्स खेले गए आईपीएल में? 36। हर एक टीम दूसरी टीम के साथ ना एक ही बार मैच खेलती है, तो ये बताओ कितने टीम खेल रहे थे? ठीक है ना, तो कितने गेम्स खेले गए? 36। हर एक टीम दूसरी टीम के साथ सिर्फ एक ही बार गेम खेलती है, दूसरी बार नहीं। तो ये बताओ कितने टीम है टोटल, बराबर ना। अब हम लोग को एन तो पता नहीं कितनी टीम है, लेकिन हमको ये मालूम है 36 हो रहा है। हर मैच करने के लिए कितनी टीम चाहिए मेरे को? 2, 6 टीम चाहिए क्या? बाप रे, एक ही नहीं, 2 ही चाहिए ना अपने को, एक हम लोग और एक सामने वाला, 6 तो नहीं चाहिए रहेंगे ना। तो हम लोग को मालूम है टोटल कितना हुआ? 36 गेम हुआ। तो मेरे को मालूम है एन मुझे पता नहीं, लेकिन एन में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ऐसे 36 पॉसिबिलिटीज बन रहे। समझा कि नहीं समझा? वापस से, एन में से 2 लोगों को निकाल रहे हैं मैच खेलने के लिए। ऐसे कितने सारे 2 लोगों को निकाल सकता हूं मैं? 36। समझे ना? जैसे 4 में से तुमको 2 लोगों को सिलेक्ट करने का था टीम में, तुमने 4C2 किया, तुमको आंसर क्या मिला था? 6। तो अलग अलग लोगों का पेयरिंग होना, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी और सी डी, बराबर ना। अब यहां पे भी सेम है, 36 गेम खेले गए और मेरे को गेम खेलने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 टीम चाहिए ना। तो मतलब कितने टीम है मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? एनसी कितना करूंगा? 2 है कि नहीं? वो मुझे सारे सिलेक्शंस बता देगा ना, किसका किसके साथ मैच हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझा कि नहीं समझा? तो अब NC2 है, इधर पे 36 है। मुझे बताओ NC2 का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इधर क्या रहेगा? n-2 फैक्टोरियल। इधर कितना हो जाएगा? 36। तुम मुझे बताना क्या n-2 के पास जा सकता है? लेकिन तुमने हमने ये तो निकाला था ना, व्हाट इज NC2? n-1/2 विच इज व्हाट? 36। मल्टीप्लाई कर दो, n-1, ये प्रॉपर्टी हमने किया ना NC2 का, तो कितना हो जाएगा? 72। यहां पे n है, n-1 है। मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? n बड़ा है। 72 के ऐसे मल्टीपल जिनको मल्टीप्लाई करो तो 72 बने, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, 9 और 8। तो मतलब इसको कैसे लिखेंगे? 9 इंटू 8, और इधर क्या है? n-1। तो यहां पे बड़ा नंबर n है, यहां पे बड़ा नंबर 9 है। तो मुझे बताओ n कितना आने वाला है अपना? 9। समझे ना? n-1 भी लोगे तो वही आने वाला है, कितना आएगा? 9। समझा? समझा या नहीं समझा ये वाला बात? ये वाला करो। ऐसा ही सिमिलर समय, एक पार्टी है, पार्टी में 66 हैंडशेक्स होते हैं। कितने होते हैं? 66। और एक भी बंदा दूसरे बंदे से 2 बार हैंडशेक नहीं करता, ठीक है ना? तो बताओ पार्टी में कितने आदमी लोग? एक पार्टी में 66 हैंडशेक्स हुए, हर एक बंदा दूसरे से सिर्फ एक ही बार हैंडशेक करता है, तो बताओ पार्टी में कितने लोग हैं? अच्छा 66 ही लोग हो, क्या बात है। कितना आने वाला है? 12। शाबाश। कैसे किया? हैंडशेक करने के लिए कितने लोग चाहिए अपने को? 2 लोग चाहिए। तो ऐसे NC2 हैंडशेक टोटल कितने हुए? 66, यानी 2 लोगों का अलग अलग पेयरिंग्स बना ना। तो जब पेयरिंग बन रहा है तो मैं सोच रहा हूं हैंडशेक हो गया। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो सेम है, n-1/2 इधर पे हो गया 66, n-1 2 इधर कितना हो गया? 132। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करो 2 नंबर 132 रहे, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का रहे, कौन सा है? 12 and 11, और इधर n-1। तो बताओ n कितना हो गया? समझा ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो कर लो ये। चलो, कौन है इतना बड़ा? 72। क्या 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 क्वेश्चन है, पूछो ना। क्या, कौन सा? ये वाला? ये फर्स्ट हो, ये वाला? सेकंड वाला हैंडशेक वाला? कितने लोग हैं पार्टी में, ये ढूंढना है। टोटल हैंडशेक कितने हुए? देखो हैंडशेक हुए मतलब 2 लोगों में हुए, ठीक है? और एक आदमी का हर एक बंदे से सिर्फ एक ही बार हैंडशेक होता है, 2 बार हैंडशेक नहीं होता है, ठीक है? यानी सब लोग एक दूसरे को सिर्फ एक बार हैंडशेक कर रहे हैं। हैंडशेक मतलब क्या? बेसिकली दोनों जन आपस में आए ना, दोनों जन का पेयर बना, करेक्ट ना? मेरा इसके साथ हैंडशेक हुआ तो हम दोनों का एक पैर, इसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे अलग अलग कितने हैंडशेक हुए? 66। मतलब बेसिकली तुम क्या बोल रहे हो? अलग अलग कितने सारे लोग आके खड़े हो गए एक दूसरे के सामने, बराबर ना? यानी अलग अलग पेयरिंग, जैसे तुमने किया था 4 में से 2 को सिलेक्ट करना, तो तुमने AB AC AD किया, तो सेम
अब तुम हैंडशेक समझ लो, कितने हैंडशेक हो रहे, तो किसका किसका हैंडशेक, ए बी ए सी ए डी का, करेक्ट ना, फिर बी सी बी डी का, फिर किसका, सी डी का, करेक्ट है। तो अब हैंडशेक होने के लिए कितने लोग चाहिए, 2 ही लोग चाहिए। एन तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कितने हैंडशेक हुए, कितने हैंडशेक हुए, 66, बराबर ना। अगर 66 हैंडशेक्स हुए, एक हैंडशेक आने के लिए 2 लोग चाहिए, मतलब मेरे को 2 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे कितने लोगों को 2-2 करके मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, वही लोग मेरे हैंडशेक देंगे ना टोटल। तो मतलब NC2 विल बी व्हाट, 66 हैंडशेक्स। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, यानी मेरे को ये देखना है मैं कैसे अलग अलग तरीके से 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूं, तभी जो जाके मैं बोल सकता हूं ना कि हैंडशेक इतने हो जाएंगे। तो ऐसे कितने हैंडशेक हुए, 66। कितने लोगों में से सिलेक्ट करने का है, 2 लोगों, यानी n में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो NC2 इक्वल टू 66, ये तो हमने किया है। व्हाट इज NC2, n(n-1/2) क्रॉस मल्टीप्लाई। समझा अभी, ये तो इजी वाला पार्ट है, लेकिन इसका मीनिंग समझा ना, क्लियर हुआ ये। चलो अब जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन देखो। अब तुमको लगे क्या बोनस क्वेश्चन दिया है, ये देखने का तुम्हारा, तुमने जितने भी मेंस किया फिर ये सब क्वेश्चन देखे, तुमको ऐसा लगता है कि छोड़ना चाहिए चैप्टर, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अ बॉय नीड्स टू सिलेक्ट 5 कोर्सेस, ठीक है, 5 कोर्सेस, ठीक है, फ्रॉम 12 अवेलेबल कोर्सेस। एक लड़के को 5 कोर्स सिलेक्ट करने का है, कितने कोर्सेस में से, 12 अवेलेबल कोर्सेस में से, ठीक है। आगे क्या है, ऑफ विच, ये 12 में से 5 कोर्सेस आर क्या रहता है, लैंग्वेज कोर्सेस, लैंग्वेज कोर्सेस। इफ ही कैन चूज, अगर वो ही कैन चूज एट मोस्ट कितना, 2 लैंग्वेज कोर्सेस, he can choose at most 2 language courses, okay। आगे, then number of ways he can select 5 courses। एक लड़का है, उसको 5 कोर्स सिलेक्ट करने के, टोटल कितने कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, 12, ठीक है, 12, 5 कोर्सेज है। अब उसमें से भी 12 में से 5 क्या है, लैंग्वेज कोर्सेज है, ठीक है। तो नॉन लैंग्वेज कोर्सेज कितने हो गए, 7, डन। इफ ही कैन चूज एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज, वो लड़का ज्यादा से ज्यादा 2 लैंग्वेज कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है। तो ये बताओ ऐसे कितने तरीके होंगे कि वो 5 कोर्सेज सिलेक्ट कर पाए, समझाइए, क्लियर हुआ ना। अब पहले तो ना सबसे जो मेन वर्ड है ना यहाँ पे, जिसके वजह से सब कुछ डिसाइड होने वाला है, वो कौन सा है, कोई बता सकता है, जो सब कुछ डिसाइड करेगा कि हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन सा है, एटमोस्ट। कौन है वो, एटमोस्ट है, जो हम लोग को सब कुछ बताएगा, क्लियर है। तो एटमोस्ट में होता क्या है और एटलीस्ट में क्या होता है, तो एटमोस्ट में मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा, तो मतलब उसमें क्या होगा, 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, और क्या 0 भी ले सकते हैं, है कि नहीं। एटमोस्ट मतलब क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकता हूं, उसके नीचे हो सकता है। एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम इतना करना है, और उससे ज्यादा हुआ तो अच्छा ही है ना। तो इसके लिए एग्जांपल तुम लोगों को किसका दिया था, इधर पे तुमको एग्जांपल किसका दिया था लर्न करने के लिए, एटमोस्ट और एटलीस्ट के लिए, पापा का दिया था ना। एटमोस्ट के लिए क्या था, पापा का थप्पड़ था ना, वो बोलेंगे 2 फटके मिलेंगे, 1 फटका, तो अच्छी बात है, तो वहां पे कम चलेगा। लेकिन एटलीस्ट मतलब क्या, पापा के पैसे, करेक्ट ना। अगर हमने बोला कम से कम 500 दो, 1000 दिया तो बुरा लगेगा नहीं। तो एटलीस्ट में पैसा आता है, एटमोस्ट में क्या आता है, मार आता है, ऐसे दिमाग में रखोगे। तो अभी एटमोस्ट 2 है, तो मतलब उसमें कम चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, ठीक है। तो 12 कोर्सेस है, तुमने बोल दिया 5 लैंग्वेज कोर्सेस है, ठीक है, LC 7 क्या हो गया, नॉन लैंग्वेज कोर्सेज, ठीक है, डन। उसको कितने कोर्सेज सिलेक्ट करने, क्या पूछा है, इफ ही कैन चूज एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज, देन नंबर ऑफ वेज ही कैन सिलेक्ट 5 कोर्सेज। ऐसे कितने तरीके हैं कि वो 5 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है। तो चलो
लैंग्वेज कोर्सेज तो ज्यादा से ज्यादा दो ही सिलेक्ट कर सकते, दो से चालू करते हो नीचे गिरते। तो समझो उसने दो लैंग्वेज कोर्सेज सिलेक्ट किए, तो कितने वो नॉन लैंग्वेज वाले सिलेक्ट करेगा? 3। शाबाश। तो एन, तो ये हो गया 3, क्या हो गया? एनएलसी। करेक्ट ना? टोटल कोर्सेज कितने हो गए उसके? 5। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या रहेगा? एक लैंग्वेज कोर्स और 4 क्या रहेगा? नॉन लैंग्वेज कोर्स, एनएलसी। फिर या तो और कितना लैंग्वेज कोर्स? 0 लैंग्वेज कोर्स, और इधर पे कितना आएगा? 5 एनएलसी। इधर पे किसी को कुछ डाउट है? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब मुझे बताओ, उसको 2 लैंग्वेज कोर्स सिलेक्ट करना है, ठीक है, कितने में से सिलेक्ट करने का है? 5 में से। 5 में से 2 सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट करना है? वर्ड क्या है? सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? 5C2, ठीक है। बीच में प्लस करोगे या माइनस करोगे? सॉरी, मल्टीप्लीकेशन करोगे या फिर प्लस करोगे? क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन ही करोगे ना। देखो मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या था? कंडीशन 5 होना चाहिए, 2 ही हुआ, तो तीसरा तो उसको 3 तो सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे ना। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? कंडीशन 1 हुआ तो आगे बढ़ना है, और में प्लस जब करते हो ना तो ऑप्शन होता है, हाँ चलो 2 सिलेक्ट किया ना, 3 नहीं सिलेक्ट करूंगा, ऐसा कंडीशन है यहाँ पे नहीं, उसको 5 तो सिलेक्ट करनी ही है। तो इसलिए बीच में क्या आ गया? मल्टीप्लीकेशन। अब 3 नॉन लैंग्वेज कोर्स है, कितने नॉन लैंग्वेज कोर्स है? 7। तो 7 में से कितना सिलेक्ट करेगा? 7C3। ये पार्ट समझा? बीच में क्या है? और में क्या होता है? प्लस होता है, ये मल्टीप्लीकेशन प्लस, ठीक है। या तो वो ऐसे सिलेक्ट करे या तो वो इससे सिलेक्ट करे, क्या होएगा? 5C1 इंटू क्या हो जाएगा? 7C4 प्लस क्या हो जाएगा? 5C कितना हो गया? अरे ये तो करने की भी जरूरत नहीं, मैं तो डायरेक्टली कर सकता हूं ना। कितना हो गया ये? 7C5 है कि नहीं? वो तो 0 है, तो क्या सिलेक्ट करना है? 7C5 करेक्ट है। अब ये सब लोग को हम लोग सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। किसका नाम, किसका फोन है ये? चलो 5C2। अब इधर देखो, इधर देखो, ये जो 5C2 और 7C3 है ना, इसके लिए तुमको फॉर्मूला लर्न किया है, गुड। लेकिन दूसरा भी तरीका है निकालने का। ये देखो 5C2 को ना ऐसे भी कर सकते हो, 5 इंटू 4, कितना कदम पीछे जाओगे? 2। 5 और 4 एक कदम पीछे गए, ऊपर टोटल 2 नंबर है और इधर 2 है, तो 1 इंटू क्या करोगे? 2। तो ऐसे निकालोगे ना, सॉरी कितना हो गया? 10। और नॉर्मल फॉर्मूला से भी निकालोगे तो कितना आएगा? 10। सेम ही आने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी 5C2 तो मतलब क्या लिखोगे? 5-4। अगर 5C3 होता तो 5-4-3। अगर 5C4 होता तो 5-4-3-2। समझे ना? यानी उतना पीछे आने का। वैसे तुमको करना है तो कर सकते हो, वरना तुमको ऐसा लगता है इतना मेहनत से मैंने फॉर्मूला लर्न किया है, फॉर्मूला से करो, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 5 - 2 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया 5C1 कितना होएगा? 5 है कि नहीं? 7C4 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और इधर क्या होएगा? 2 फैक्टोरियल। चलो सॉल्व करो, कुछ कैंसिल वैंसिल होएगा क्या? क्या कैंसिल होने वाला है? इसको यहां पे सॉल्व कर दे। पहले इतना तुमने लिखा है ना, पहले इतना लिख लो, इसको डायरेक्टली कर दो। हाँ कहां पे? ये 5C1 का बोल रहे हो? सेम ही आने वाला है ना, एक ही आने वाला है, 5 में से एक। ये लो लिख लेते हैं, वरना बाद में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। करो। ऐसे केसेस में ये ज्यादा इजी लगता है ना, 5 में से 2 कदम पीछे आने, बस 5 4 नीचे 1 2, 2 2 10 हो गया इधर, 7C3 7 6 5, और नीचे क्या रहेगा? 3 2 3 2 6 6 6 कैंसिल, 7 5 35, 10 इंटू 35 350 हो गया। ये सेकंड लास्ट बेंच पे कौन है? इसको उठाओ। नादान बालक, नींद आ रही तुमको?
ये लिख, चलो सॉल्व करते हैं। 5 4 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, 7 फैक्टोरियल, 7 को कैसे लिखोगे तुम? 7 6 5 4, इधर 4, ये कैंसिल, और ये 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 6 6 कैंसिल, इधर तो 5 बचेगा, ये कितना हो गया? 7 7 6 5 4, इधर पे 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 4 4 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 7 6 5, यहाँ पे 5, 2 फैक्टोरियल टू 2, 5 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 3 जा, तो ये कितना हो गया? 2 1 जा 2, 2 जा 5, 2 जा 10, 7 5 जा 35, प्लस इधर पे तो ये कितना हो गया? 7 25, बराबर ना? और फिर क्या है यहाँ पे? 21 350, ये कितना होने वाला है? 175, और इधर पे 21, कितना हो गया टोटल इसका? 546। तो यानी कितने तरीके हैं सिलेक्ट करने के? 546 तरीके हैं कोर्सेज सिलेक्ट करने के, दो। इससे ज्यादा इजी जो पहले बताया था वो नहीं है क्या? सिर्फ 2 कदम पीछे आना उसको, 5C2 5 4 1 2। देखो बताता हूं उसका एग्जांपल, देखो एक दो, फिर तुमको ना फॉर्मूला लिखने का मन नहीं करेगा, तुमको ऐसा लगेगा पीछे का आके फटफट हो जाएगा। आंसर है 546, ठीक है? ये वाला पूरा कॉपी करता हूं। ये देखो कैसे तुम फॉर्मूला बेस कर सकते हो, वरना दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? क्या ये 5C2 है ना, तो क्या लिखोगे? 5 इंटू 4, और नीचे 1 इंटू 2, इधर क्या है? 7C3, तो क्या लिखोगे? 7 6 5, और इधर 3 का 3 2 1, ये तो 1 2 3 तुम्हारे ऊपर है। फिर 5C1, 5 को कितना पीछे आना है? बस 5 ही रहेगा ना, और नीचे 1 तो 1 ही रहेगा। 7C4 मतलब कितना कदम पीछे आना है? 4, तो कितना आएगा? 7 6 5 4, 4 नंबर दिख गए, और इधर के 4, 1 2 3 4, 7C5, ये कितना हो जाएगा? 7 6 6 5 4 3, इधर पे क्या रहेगा? 1 2 3 4 5, समझा ना? इधर ध्यान दो। अब इधर पे तो डायरेक्टली कर सकते हो, 3 2 जा कितना हो गया? 6 6 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा कितना हो गया? 350। इधर पे डायरेक्टली कर सकते हो, 3 2 जा 6 6 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, कितना हो गया ये? 5 इंटू 35। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 कैंसिल, 5 4 5 4 कैंसिल, कितना आएगा? 21, है कि नहीं? तो नीचे जितना जो भी नंबर रहेगा ना, उतना पहले उतने 2 नंबर्स ऊपर आएंगे। 5 4, यहाँ पे 3 है, 7 6 5, ठीक है? यहाँ पे 1 है तो 5, कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे 4 है, 7 6 5 4, ठीक है? तो ऐसे करना चाहो, इस केस में ये कंपेरेटिवली तुमको ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है ना? चलो अब इसके बाद आगे देखो। कौन सा? स्ट्रेट कौन सा?
और एक क्वेश्चन बहुत कॉमन था एक्सरसाइज में, कौन सा वाला, वो स्ट्रेट वाला, स्ट्रेट फ्लश और स्ट्रेट वाला, याद है तुमको? 52 में 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड सिलेक्ट करने, पांचों कार्ड्स अलग अलग कलर के होने चाहिए, याद है ना? वैसे एक क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं, 22 भी देखते हैं। 5 सीक्वेंस में सिलेक्ट होंगे, वो देखो क्वेश्चन, भले ही 4 रहे, 5 नहीं सिलेक्ट कर सकते, कर सकते हो 5 कलर के नहीं, सब अलग होने चाहिए, 2 तो सेम हो जाएंगे, बाकी सब अलग होने चाहिए, तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट फ्लश किसको बोलते हैं? जब सबके सब एक ही कलर के होंगे। स्ट्रेट में, हाँ तो फिर जल्दी आएगा। चलो देखते फिर वो वाला सब देखेंगे बाद में। इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो इधर देखो, अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, अब पहले एकदम बेसिक से चालू करते, स्कूल का स्क्वायर हो गया, ये हम लोग बोलते थे स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे कितने डायगोनल्स बन रहे हैं? 2। अब डायगोनल बनने के लिए अपने पास पॉइंट कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए क्या? 2 से काम बनता है ना अपना, तो 4 चाहिए अपने को? नहीं, इधर देखो, डायगोनल्स बनने को भी 2 पॉइंट चाहिए, और मेरे को साइड बनाने के लिए भी 2 ही पॉइंट चाहिए, बराबर ना? अब यहां पे ध्यान देना, मेरे पास यहां पे कितने साइडेड पॉलीगॉन है? ये कितना है यहां पे? 4 है ना, है कि नहीं? वर्टेक्स कितने तुम्हारे पास? 4 है ना, A B C D, करेक्ट ना? अब ये 4 पॉइंट्स में से अगर मैं 4C2 करूंगा तो मतलब मेरे को क्या क्या मिलेगा? नंबर ऑफ साइड्स मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स मिलेगा। ये पार्ट समझा क्या? तुम अगर 4 पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट तुमको सिलेक्ट करना है, उसको जब अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करोगे तो उससे क्या क्या चीजें बन सकती हैं? अगर तुमने ए बी लिया तो तुम साइड बनाओगे, तुमने ए सी लिया तो क्या बनाओगे? डायगोनल बनाओगे, अगर तुमने ए डी लिया तो क्या बनाओगे? साइड बनाओगे। फिर वापस से अगर तुमने बी सी लिया तो क्या बनाओगे? साइड बनाओगे। अगर तुम बी डी लोगे तो क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा, बराबर ना? बी सी बी डी, अब तुम बोलोगे बी ए, वो तो हो चुका ना ए बी करके, करेक्ट है। फिर अगर तुम सी लोगे तो किधर पे जा सकते हो? सी लोगे तो किधर जाओगे? सी डी, है कि नहीं? तो अब सी डी बनाओगे तो यहां पे सी डी लोगे तो क्या बनेगा? साइड बनेगा, क्योंकि तुमने ए सी तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके हो ना। समझा कि नहीं समझा? अब अगर मैंने तुमको वर्टेक्स दिए, तुम अगर 2-2 वर्टेक्स को सिलेक्ट करोगे तो यहां पे जो भी आंसर मिलेगा वो ये दोनों का एडिशन ही होगा ना, नंबर ऑफ साइड्स और किसका रहेगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स का। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब मुझे पता करना है यहां पे नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है, मेरे को ये पता करना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब वो तो एकदम इजी है, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ साइड पता है, 4 वर्टेक्स है, कितने साइड रहेंगे? 4, तो मतलब यहां पे 4C2 इक्वल्स टू 4, और यहां पे डायगोनल के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स मेरे को पता नहीं, उसको मैं x ले लेता हूं। ठीक है, 4C2 तुमने निकाला था, कितना आया था? 6। 4C2 तुमने पहले निकाला था, कितना आया था? 6। अब 6 माइनस 4 करोगे तो x, तो मेरे को बताओ देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने यहां पे? 2। समझे ना? तो इसका मतलब एन साइडेड पॉलीगॉन होगा तो इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करने, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? NC2 माइनस एन, वही था ना, 4C2 माइनस 4, तभी जाके तो तुमको आंसर है नंबर ऑफ डायगोनल्स। समझे कि नहीं समझे ये वाला पार्ट? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, खुद को एक्सप्लेन करने के लिए ये लिख लेना, ताकि तुमको पता रही हुआ कैसे। इसको और सॉल्व करते तो क्या होता? n माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे माइनस है, ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1, इधर पे क्या आएगा?
माइनस 2n अपॉन 2, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2n अपॉन 2 कितना होएगा माइनस 3n अपॉन एन एन माइनस 3 अपॉन 2। ये ट्रिग्नोमेट्री में किया है ना। देखो इसको सॉल्व किया तो देखो फॉर्मूला क्या बना, एन एन माइनस 3 अपॉन 2। ये हम लोगों ने कहां पे किया था, ट्रिग्नोमेट्री में। तो ऐसे बनता है तुम्हारा फॉर्मूला। तुम तो यहां तक ही लिखो, सॉल्व वॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं, यहां तक लिख लो बस। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे, पैसा ज्यादा लगा तो मेरे को किधर आते घर पर, मेरे को भी नहीं आता, मैं तो ऐसे लेके खड़ा रहूंगा, डांडे सिर्फ ऐसे, तुम आओ मार के जाओ, रूल सिंपल। अच्छा परमिशन नहीं मिल रहा, तो उनके सामने डांडे वांडे करने हैं ना, मम्मी के सामने गोल गोल घूम के एकदम। हाँ चलो ये कर लो। आज तुम लोग आने चाहिए थे, मेजोरिटी लोग यहाँ पे गरबा के लिए। तुमको एक कॉन्सेप्ट मालूम पड़ता कि मेरे को ना, मेरे कमर को ना, कमर हिल सकता है ये मेरे कमर को मालूम नहीं है। बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट, वो दिखेगा अभी, वो तुमको दिखेगा। डांडे में भी सिर्फ डांडे ऊपर लेके खड़ा रहता हूँ, आओ खेलना है खेलो, मार के आगे बढ़ो, ज्यादा एफर्ट्स नहीं ऐसे वैसे करने का। बाप रे वो तो हाथ पे ही मारूंगा, है कि नहीं। तो मैं तुम्हें बचा रहा हूँ जब मैं ऐसे लेके खड़ा होता हूँ, तुम्हारे बारे में सोच के। हाँ क्लास का गुस्सा रहेगा तेरे पे, टूटेगा, फिर मार्क्स कम आए। और मेरे साथ 4-5 सर लोग रहेंगे, मेरे को मार नहीं सकते। चलो हो गया, अब इधर ध्यान दो। चलो इधर देखो, कितने पॉइंट्स है प्लेन में, 10 पॉइंट है। एग्जैक्टली कितने कोलिनियर मतलब क्या, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या, एक लाइन में रहते हैं। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कितने स्ट्रेट लाइन तुम बना सकते हो, ये पूछा है। अरे बस करो भी, कितना बात करते हो, वर्बल डायरिया है ऐसा लगता है, बात करूंगा ही मैं। कितने पॉइंट्स है प्लेन में, 10, ठीक है। कितने कोलिनियर है, 4। हमको पता नहीं कितना तुम ये बना सकते हो, यहां पे कितना बना सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बोले, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब चलो पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, एकदम बेसिक सा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो, ये 4 को मैंने एक साथ रखा है, PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PT7 PT8 PT9 और PT कितना है, 10। इधर देखो ये 10 पॉइंट है, मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने हैं। तो मेरे को बताओ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए रहते हैं, 2, बराबर ना। तो मैं कितना कर लूंगा यहां पे, 10 में से कितने पॉइंट सिलेक्ट करने मेरे को, 2, बराबर ना। तो इतने मेरे स्ट्रेट लाइन बनने चाहिए। क्या ये आंसर राइट है, क्या ये आंसर पूरा है, नहीं, क्यों, कौन से, अरे रे नादान बालक लोग हैं, अरे यार शेट्स यार, तुम लोगों में से कोई आंसर ही नहीं दिया। नादान बालकों ने देखो क्या बोला, सर डायगोनल, ओके डायगोनल किधर आएगा इधर, मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन किया तो हाँ डायगोनल, अरे हाँ और एक रहेगा, अरे रे
क्लोज क्लोज। 2 पॉइंट से ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 पॉइंट से ज्यादा भी एक लाइन बना सकते हैं। ओ, टच कर देती, ये सब बातें ही मेरे को भावुक कर दी, वरना तो मैं इमोशनल बंदा हूं नहीं, बट मैथ्स मेरे को इमोशनल बना दे। जब बच्चे बोल दे कि सर इधर डायगोनल, इमोशनल। जब बच्चे बोल दे कि 3 लाइन से भी सर लाइन बनाओ, बाप रे इमोशनल। रात को नींद नहीं आएगी अब मेरे को। सुंदर, अति सुंदर। कोई तो बोलो एक चीज, एकदम क्लोज आके तुम लोग छोड़ दे रहे हो उस चीज को। तुम दोनों का तो एकदम, तुम लोग तो बोलो ही मत, तुम लोग दोनों रुक जाओ। 3 पॉइंट और वो तो रुक ही जाओ। एक ही बंदा एकदम क्लोज है, बट थोड़ा सोचने की जरूरत है। बोलो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनते 2 पॉइंट से। अब मेरे को 10 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करने। कैसे सिलेक्ट करूंगा? 10C2। 10C क्या बोला? पैर, अरे नादान। कॉम्बिनेशन चैप्टर चालू ही कब हुआ? ना, अभी चालू हुआ। अरे भाई पैर ही तो बन रहे। जब मैं PT1 लूंगा, PT1 फिर क्या बन सकता है? पेयरिंग कैसे होगा? PT1, PT5, PT6, PT7, PT8, PT9, PT10। 10C2 का मीनिंग क्या होता है? 10 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। तभी अभी 4 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का, तब पेयरिंग नहीं हो रहा था क्या? वो पेयरिंग होगी तो नहीं तो 6 बुलाना। तो ऐसे कैसे बोला तू अभी ये? अब बोलो, कोई एक जन क्लोज आके बोल सकता 3 लाइन कैसे बनेंगे? अरे ना चिन्मय, आपके उच्च विचार पीछे तक जा रहे हैं। वो उन उच्च विचारों को यहां पे ना बालक। चिन्मय कंटीजियस है कि नहीं? और क्या हो सकता है? बोलो, और क्या हो सकता है? अरे भाऊ, तुम इधर देखो, 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, अगर ये बोलो कोलिनियर है ना, तो अभी तुम बताओ PT1 PT2 को ज्वाइन करूंगा, ये एक लाइन है। लेकिन PT1 से PT3 को भी ज्वाइन करूंगा तो वो भी तो सेम ही लाइन है। समझा कि नहीं? और अगर मैं PT1 और PT4 को ज्वाइन करूंगा, अरे वो तो सेम लाइन है जब PT1 और PT2 को ज्वाइन कर रहा था, है कि नहीं? तो जब वो इधर भी सब कुछ एक ही लाइन बन रहा है तो उसको गिनोगे क्या तुम? 3। देखो, लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। कितने पॉइंट चाहिए? 2। तुम 3 रखो, 4 रखो, अरे इनफाइनाइट बन सकते हो उसमें पॉइंट्स। समझे कि नहीं समझे? मैंने तुमसे पूछा लाइन कितने बनेंगे, ठीक है? तो तुमने मेरे को बोला 3 पॉइंट सर। अरे 3 पॉइंट क्या? ये ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनफाइनाइट है इधर पे बैठे। मैंने सिर्फ तुमसे पूछा, मैं तुमको पॉइंट दे रहा हूं कितने तुम ये लाइन बना सकते हो। तो तुमको बेसिकली 2 ही पॉइंट चाहिए ना लाइन बनाने के लिए। ये पार्ट समझा? अब यहां पे 4 पॉइंट कोलिनियर है। मैं PT1 और PT2 को ज्वाइन करता हूं, ये एक लाइन बन गया, ठीक है? अब इधर पे देखो, कलर चेंज करता हूं तब तुमको दिखेगा, है कि नहीं? ये दिखा। अब दूसरा लेते हैं, पिंकी। देखो, तुमने PT1 और PT3 को ज्वाइन किया। तुम मुझे बताओ, क्या ये सेम लाइन नहीं है क्या? वो रेड लाइन के ऊपर ही तो तुमने एक्सटेंड ही किया ना सिर्फ, और इसको ज्वाइन करोगे तो भी तो सेम लाइन है। तुम PT2 PT3 को करोगे तो भी सेम लाइन है। तुम PT3 PT4 को करोगे तो भी सेम लाइन है। तो तुम एक ही, मतलब ये तो एक ही लाइन को तुम कितनी बार गिनते जा रहे हो, काउंट करते रहो। ऐसे चलेगा क्या अपने को? नहीं। तो मतलब बेसिकली तुमको क्या है, 10C2 तुमको क्या देगा? सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइंस देगा। यानी टोटल तुम्हारे पार्टी में कितने लोग आए वो सब लोग तुमको मिल गए। ये बात क्लियर है? लेकिन इसको तो मैं मल्टीपल टाइम्स एक ही बंदे को बार बार काउंट करते जा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये लोग को क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा ना, कि मैं इसको मल्टीपल टाइम्स गिन रहा हूं। तो इसको क्या करूंगा, माइनस। अब यहां पे कोलिनियर में टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 4। तो इसको अलग अलग तरीके क्या होंगे सिलेक्ट करने के? 4C2। समझा कि नहीं समझा? अगर ये पार्ट नहीं समझा तो इधर ध्यान दो। 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स में से अगर मैं 10C2 करता हूं तो सबके पेयरिंग बनते अलग अलग। PT1 PT2, PT1 PT3, PT1 PT4, बराबर ना? रैप है आराम से। PT1 PT5, PT1 PT6 7 8 9 10, ये सबके पेयरिंग हो रहे हैं ना। और जब जब पेयरिंग हो रहे हैं तब तब क्या बन रहा है, लाइन बन रहा है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर तुमको ये बात क्लियरली समझ गया है, ये पेयरिंग, तुम इसमें से जान लो ये जो पेयरिंग होने वाला है PT1 और PT2 का और PT1 और PT3 का, ये दोनों लोग तो एक ही लाइन जनरेट देने वाले ना, क्योंकि दोनों जन क्या है, ये तीनों पॉइंट्स कैसे कोलिनियर है। तुमको 2 बार गिनने की जरूरत है क्या?
गिनने की जरूरत है नहीं। तो मतलब बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 पॉइंट है इनमें से दो दो का पेयरिंग कितने पॉसिबल है उनको मैं क्या करूंगा, माइनस। समझा कि नहीं समझा? तो मतलब इनके अलग अलग पेयरिंग जितने भी है, जो मेरा 10C2 सब पेयरिंग दे रहा है, उसमें से ये 4 लोगों के दो दो के जो पेयरिंग्स है उनको उठा के फेंक दो। बराबर ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मैंने उठा के फेंक दिया, बट मेरा आंसर अभी भी पूरा नहीं हुआ है। क्या मिसिंग है अभी इसमें? चिन्मय, आपकी कुछ टिप्पणी? क्या मिसिंग है अभी इसमें? अरे भाई, तुमने तो सबको उठा के फेंक दिया, ये लोग कम से कम एक लाइन तो देंगे ना। वो एक लाइन तो मेरे को काउंट करना पड़ेगा ना, मल्टीपल टाइम्स नहीं, बट एक बार तो काउंट करोगे। तो यहां पे क्या आएगा, +1। तो तुम्हारा आंसर अब इधर से निकालो, 10C2 10 इंटू 9 1 इंटू 2, 4C2 4 इंटू 3 1 इंटू 2 +1 क्या आएगा, 2 1 2 हाउ मेनी जा 5 जा 5 9 जा 45, 2 1 2 हाउ मेनी जा 2 3 जा 6 +1 विच इज व्हाट। तो कितने स्ट्रेट लाइन बन रहे, 40। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो अभी जब कोलिनियर दिया तब ऐसे कंफ्यूज मत होना, अरे सर 3 मारो 4 मारो, अरे कैसे मारू मैं, मेरे को तो 2 ही पॉइंट चाहिए ना लाइन बनाने के लिए। तो दोनों को ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गया। समझे कि नहीं? अब इसमें से कुछ बच्चे थे डायगोनल, डेंजर है कि नहीं, डायगोनल डेंजर है वो लोग। अब क्या है इसमें डायगोनल, इधर किधर पॉलीगॉन, इधर किधर डायगोनल, समझे ना? तो ऐसे शब्द मत यूज किया करो। ये पहला है स्ट्रेट लाइन। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा ट्रायंगल। नंबर ऑफ, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल बना सकते हो। चलो अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, फ्लो में ही चल रहे हम लोग। क्या करोगे, इधर ध्यान दो, लिखो मत। ट्रायंगल, ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। ट्रायंगल, ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग। कितने पॉइंट्स चाहिए मेरे को ट्रायंगल बनाने को, 3। शाबाश, ठीक है। तो जितने यानी 3 3 का क्या होने वाला है, पेयरिंग होएगा ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके, PT1 PT2 PT3 PT1 PT2 PT4 है कि नहीं, ऐसे अलग अलग। तो पूरा यूनिवर्स मेरा क्रिएट होगा किससे, 10C3 से। बट इधर गोची है, बताओ क्या गोची है यहाँ पे। कोलिनियर में तो कोलिनियर में तो रुको, चिन्मय बोल रहे हैं। हाँ चिन्मय, कोलिनियर में पॉइंट है तो इसमें से 0 डिग्री होता है, ट्रायंगल नहीं होता। शाबाश, स्मार्ट है तू। अब यहां पे कोलिनियर पॉइंट्स का भी ट्रायंगल बनाएंगे क्या, बनाएंगे? तो मतलब तुम ही बताओ, इनको क्या करना चाहिए, उठा के फेंक देना चाहिए ना, इनके जितने भी पेयरिंग्स होने वाले 3 लोगों के। तो 10C3 माइनस में क्या करूंगा, 4C3। क्या ये आंसर मेरा पूरा है? नहीं, क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्या करना पड़ेगा? अरे नादान बालक, अरे सिर्फ यही रहेगा ना, ये तो मेरा आंसर पूरा है। +1 कैसे हो सकता है? या तुम बोल रहे हो 4 पॉइंट में से किन्हीं 3 को ज्वाइन करूंगा तो ट्रायंगल बन रहेगा, तो कैसे +1 करूंगा? इधर +1 क्यों हुआ, क्योंकि ये लोग एक लाइन तो देते, इसलिए +1 हुआ। ये जो 4 पॉइंट कोलिनियर है, ये लोग कभी ट्रायंगल देंगे क्या, क्या देंगे? देंगे क्या ये 4 पॉइंट जो एक ही लाइन में बैठे, कभी ट्रायंगल मिलेगा? तो ये अपना आंसर कितना होएगा, 10C3 माइनस 4C3 कितना हो जाएगा, 10 9 8 1 2 3, और 4C3 क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 2 3, 2 3 2 3 कैंसिल। अब मुझे बताओ 3 1 जा 3 हाउ मेनी जा 3 जा, 2 1 जा 2 हाउ मेनी जा 4 जा, 3 4 जा कितना हुआ 12, 10 इंटू 12 कितना हुआ 120। अब यहां पे 120 माइनस 4 कितना होगा 116। जीनियस, समझा ये? क्लियर हो कि नहीं? तो क्वेश्चन लिखो और ये दोनों लिखो। क्या रे, हाँ? तूने मेरे को पापा लोगों के जैसा समझा क्या, जो मोबाइल को पॉकेट में रख के लाइट जला हुआ रखते, हाँ? ऐसा समझ रहे तो मेरे को, है कि नहीं? कुछ भी समझते। चलो लिखो ये। पापा लोग कंफ्यूज होते कैमरा में ना, बहुत मजा आता है कि नहीं? कभी कभी वो सेल्फी मोड पे रखते, बोलते मैं ही क्यों दिख रहा हूं है कि नहीं? सामने फोटो खींचना रहता है।
ठीक है, इनोसेंस है, इसको इनोसेंस बोलते हैं। छोटा बच्चा रहता है वो भी ऐसे ही करता है ना, तब तुम अपने पापा को बच्चे की मोड में देखते हो फर्स्ट टाइम। ये हो गया, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाएं। देखो सॉरी, क्वेश्चन देखो, find maximum number of points, find maximum number of points of intersection that can be obtained इधर ध्यान दो। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ, बस करो, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग 5 डिस्टिंक्ट सर्कल, 6 डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इन अ प्लेन। यानी मैक्सिमम मेरे को पॉइंट ऑफ क्या ढूंढने का है, इंटरसेक्शन ढूंढने का है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या, मतलब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिलेगा, एक सर्कल और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिलेंगे टोटल, 2, बराबर ना। एक लाइन सर्कल को दो जगह पे कट करेगा ना, और फिर क्या मिलेंगे, दो सर्कल आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहां पे मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2। समझा कि नहीं समझा? तो मतलब केसेस कैसे रहेंगे कि दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं प्लेन में। दूसरा केस क्या बन सकता है, एक दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तीसरा क्या हो सकता है, एक लाइन एक सर्कल को कट कर रहे हैं। तो यहां पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहां पे कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 1, बराबर ना। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन पे ध्यान दो, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम बोला है, यही रीजन है। अब किसी बच्चे का बाद में एकदम दिमाग खुलेगा और तब वो बोलेगा सर इधर सर्कल और इधर लाइन है, टैंजेंट भी तो हो सकता है, एक पॉइंट पे करके जाना ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम मतलब दो जगह पे कट करेगा ना, तो मेरे को सबका एक्सट्रीम केस देखना है कि मैक्स पे क्या होने वाला है, समझा? तो मैक्स पे इधर 2 बनेंगे, इधर 2 बनेगा, और इधर कितना बनेगा, 1। मिन बोला होता तो बात अलग होती है कि नहीं। अब यहां पे मैक्सिमम बोला है, अब मैक्सिमम बोला है, मुझे बताओ कितने टोटल लाइंस, 6 डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। तो मतलब 6 में से मेरे को कितने लोगों को सिलेक्ट करने का है, 2। 6 में से मैं 2-2 लोगों को सिलेक्ट करते जाऊंगा। तो कैसे सिलेक्ट करूंगा, 6C2। और जैसे मैं 2 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, वो लोग मेरे को एक पॉइंट ऑफ क्या देंगे, इंटरसेक्शन। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई कितने कैसे करने का, 1 से। अब इधर पे 2 सर्कल है, कितने अलग अलग सर्कल है, 5। कितने सिलेक्ट करने के, 2। और हर 2 सर्कल मेरे को कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे, 2। तो मल्टीप्लाई कितने से करने का, 2। फिर इसके बाद क्या है, एक सर्कल और एक लाइन है, कितने सर्कल है टोटल, 5। मेरे को एक सर्कल और एक लाइन चाहिए ना, तो मतलब मेरे को 5 में से कितने सर्कल चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए। तो कैसे चाहिए रहेगा, 5C1। स्ट्रेट लाइन कितने टोटल, 6 में से कितने चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 1। तो क्या रहेगा, 6C1। और ये लोग कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे, 2। अब मुझे बताओ इधर पे क्या जनरेट हो रहा है, केस 1, केस 2, केस 3। ये टोटल 3 केसेस है, इन सबके बीच में क्या होने वाला है, एडिशन। शाबाश। 6C2 यानी 6 into 5, नीचे क्या रहेगा, 1 into 2, 2 1 जा 2 3 जा 3 5 जा कितना हो गया, 15। 5C2, 5C2 मतलब क्या, 5 into 4, नीचे 1 into 2, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा कितना हो गया, 10, 10 into 2 20। 5C1 is 5, 6C1 is 6, तो 5 6 जा 30 into 2 कितना हो गया, 60। 60 plus 20 80, 80 plus 15
95। तो टोटल कितना मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 95। समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पार्ट? चलो ये लिख लो, सारे केसेस अच्छे से बनाना। नहीं चलो, शाबाश। आई ना भाई, मैं सोच किधर है ये बच्चे? एक सर्कल और कितना बोल रहे हो? 2 लाइन। ठीक, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तुमने 2 अलग लाइन को लिया ना, तुमने एक सर्कल को लिया ना, मतलब ये दोनों सर्कल यानी ये एक सर्कल को 2 अलग अलग लाइन आके काट रहे हैं, ठीक है। ये केस है। तुम मुझे बताओ, मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाओ, तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज हो रहा है क्या? टोटल यहां पे कितने टोटल? 2 2 कितने हो गए? 4। यहां पे दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होएगा? 4। ये जो लाइन इधर था उसको ऐसे करके दिखाया, ये जो लाइन इधर था उसको ऐसे करके, फर्क पड़ा? समझा कि नहीं समझा? उतने ही, एक ही बात हो गई ना वो तो। तुम ऐसे भी 4 दे रहे हो, मैं तुमको सिलेक्ट करके भी 4 दे रहा हूं, दोनों 4 दे रहे, बस देने यानी अलग तरीका है ना लिखने का, बस। चलो बीच में क्या? अच्छा तीसरा लाइन। ओ हाँ शाबाश, बीच में भी एक और है ना, तो उसके लिए देखो, ये देखो सुंदर सा बनाया हुआ है, मतलब वो दोनों लाइन का इधर कितना हो गया? 5। इसने भी दिया ना भाई। मेरे को तो लगा इधर तांत्रिक वांत्रिक बनने वाले, डेंजर। वर्ड प्रॉब्लम करने में मजा आता है कि नहीं? नॉर्मल सम से करने से वर्ड प्रॉब्लम करने में मजा आता है। तुम लोगों को क्या लगता है? क्या लगता है? क्या वही लगता है ना? पीछे रहते तो एकदम छूट जाते तो हाथ से। या? ये लिखा तुमने, इतना पार्ट लिखा ना। चलो इसके बाद वाला, अरे क्या, चलो देखो, अरे ध्यान दो, एक डाउट है, वो क्वेश्चन अच्छा है, वो क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेगा ना? मैं नहीं बोल रहा हूं लिखो। किधर है, किधर है ये क्वेश्चन? किधर? भयंकर में डाला था ना, भयंकर। भयंकर कोरल में कौन सा क्वेश्चन है? परमिटेशन कॉम्बिनेशन का, एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था? एक्सरसाइज का रुको रुको रुको, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ये सब लोग ने एक्सरसाइज जो लोग ने सॉल्व किया, सब लोग ने इसके ऊपर डाउट डाला था, ठीक है। अ मैन इज डेल्ट अ पोकर हैंड कंसिस्टिंग ऑफ 5 कार्ड्स, मतलब क्या? एक आदमी है, उसको 5 क्या दिए गए? कार्ड्स दिए गए। कितने में से दिए गए? 52 में से, ठीक है। 52 कार्ड्स में से एक आदमी को कितने कार्ड्स दिए गए? 5 कार्ड्स दिए गए। शाबाश, ठीक है, सेट है, अभी जीतने वाला है, दिवाली का टाइम है, ठीक है। The number of ways in which he can be dealt a straight. Straight मतलब क्या? Number of ways in which he can be dealt a straight. Straight मतलब क्या? 5 consecutive values आने चाहिए। Consecutive values मतलब क्या? Ace. Ace तुम जान लो, Ace तुम्हारा 1 होता है, ठीक है। Ace 2 3 4 5, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रेट बोलूंगा। यानी ये जो, अगर तुम्हारे पास 5 कार्ड्स हैं, हाथ में आए, और वो 5 कार्ड्स में ऐसे आए, एक एस आया, एक 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, और ये सब लोग क्या है? अलग अलग डेक से। अलग अलग डेक से मतलब क्या? तुम लोग को कार्ड का मालूम है ना कैसे होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। कितने कलर्स होते हैं? 4 कलर्स होते हैं,
क्या मजाक है? कौन सा? तीसरा कौन सा? नारंगी? अरे दो कौन से होते हैं? ब्लैक एंड रेड, ठीक है? एक हो गया ब्लैक और एक हो गया रेड। अब ब्लैक में मुझे बताओ दो, ब्लैक में दो दो टाइप के कार्ड्स कौन से होते हैं? इधर 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 देखो, एक स्पेड होता है और दूसरा क्या होता है? क्लब। क्लब अपना ब्रोकली वाला, स्पेड हो गया। इधर देखो, इधर देखो, इसमें क्या आएगा? हार्ट। और क्या होता है? डायमंड। तो ये कितना आएगा? हार्ट, बराबर ना? ये चार अलग अलग टाइप के रहते हैं। अब जो आदमी है उसके हाथ में कितने कार्ड दिए गए? 5, ठीक है, उसको 5 कार्ड दे दिए, चलेगा। अब इधर पे ध्यान दो। अब उसको 5 कार्ड दिए गए तो बट ऑब्वियस है ना, ये पांचों तो कैसे बोले? अलग अलग कलर्स के। तुम मुझे बताओ, अगर पांचों अलग अलग कलर्स के हैं, क्या इधर 5 कलर भी है क्या? नहीं। तो मतलब स्ट्रेट में क्या होता है कि दो कार्ड सेम कलर के हो सकते हैं, ठीक है ना? या तो सेम इसमें से भी हो सकते हैं। क्लियर हो ना कि दो स्पेड आ गया, यानी 2 भी स्पेड है, 3 भी स्पेड है, बट ये दोनों क्या होने चाहिए? अलग। और ये भी क्या होना चाहिए? अलग। अगर 4 सिमिलर आए और एक भी अलग आया तो भी उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। समझे ना? एक होता है स्ट्रेट फ्लश। स्ट्रेट फ्लश क्या होता है? जब यहां पे सबके सब क्या रहेंगे? एक ही कलर में से रहेंगे। यानी ये पांचों किधर से आए? अपने हार्ट में से आए। ये तो पांचों किधर से आए? डायमंड। या तो पांचों स्पेड, या तो पांचों क्या रहेंगे? क्लब। लेकिन अगर एक भी चेंज हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब हम लोग को पूछा है एक आदमी को कितने कार्ड्स दिए गए? 52 कार्ड्स दिए गए, ठीक है ना? और आगे क्या पूछा गया? द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन बी डेल्ट अ स्ट्रेट। कितने तरीके हैं कि उसको स्ट्रेट कार्ड्स मिले, ठीक है? अब कैसे करेंगे हम लोग? रुको रुको, अभी ध्यान दो। सब लोग अलग कलर के होने चाहिए। तो पहले तो हम लोग सीक्वेंस देख लेते, कितने सीक्वेंस बनते हैं। तो एक एस 2 3 4 5, फिर क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6, फिर क्या हो सकता है? 3 4 5 6 7, फिर क्या होएगा? 4 5 6 7 8, फिर 5 6 7 8 9, फिर क्या होएगा? 6 7 8 9 10। अब मुझे बता सकते हो 10 के बाद 11th वाला कौन होता है? जैक, बराबर ना? तो वो क्या होएगा? 7 8 9 10 और जैक। फिर क्या होएगा? 8 9 10 जैक क्वीन। फिर कौन आएगा? कितना आने वाला है ये? 9 10 जैक क्वीन किंग, बराबर ना? कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिसिंग है, वो कौन सा रहेगा? 10 जैक क्वीन किंग एस। तो ऐसे टोटल कितने सीक्वेंस पॉसिबल है? 10 सीक्वेंस पॉसिबल, ठीक है ना? अगर ये 10 आएंगे और 10 में सारे कलर्स क्या है? सबके अलग अलग रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। और सब एक कलर के होते थे तो क्या बोलते थे? स्ट्रेट फ्लश बोलते थे। समझे ना? इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है? अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमको, अगर इसमें से इसको मैं, मेरे पास 52 कार्ड्स है, इसको मैं कार्ड देने वाला हूं, ठीक है? तो ये जो पहला है, पहला कार्ड देने का कितना तरीका होगा? एक ही होगा? 2 ही होगा? 4 होगा ना? चाहे वो मैं तो उसको स्पेड में से एस निकाल के दूंगा, या तो क्लब में से एस निकाल के दूंगा, या तो हार्ट में से एस निकाल के दूंगा, या तो डायमंड में से एस निकाल के दूंगा। तो मतलब इसको देने के तरीके कितने हैं? 4। तो मुझे बताओ उसके बाद के कार्ड को देने के तरीके कितने होंगे? 4। उसके बाद के 4, उसके बाद के 4, टोटल कितने हो गए? 4:5। 4:5 का मीनिंग क्या होता है? 2:10, और 2:10 का नंबर होता है 1024। ये फेमस नंबर है, ये तुम लोग को बताया? हाँ बताए, नहीं क्या बोल रहे? 2:10 मतलब क्या हो गया? 1024। अरे भाई 5 कार्ड है, 4:4 कैसे होएगा? क्या बात कर रहे चिल में? चश्मा तेरे को है ना? इधर 4 लिखा है। अच्छा तू इसलिए बोला क्या? हाँ फिर ठीक है, बराबर ही बोला था। तो कितना रहेगा? 4:5 ना? कितना हो गया? 1024। शाबाश, चश्मा है तेरे बराबर। ये क्लियर हुआ? अब तुम मुझे बताओ,
ये जो अरे बस कर शिवम, खेलेंगे बैठेंगे हम लोग। क्या उसका ब्रेन एक्टिव हो गया, पैसे कमाऊंगा। इधर देखो, अब यहां पे 1024 यानी 1024 इतने सीक्वेंस पॉसिबल है, सोच सकते थे क्या? नहीं, मैं भी नहीं सोचा था। तो 1024 इतने सीक्वेंस अलग अलग पॉसिबल है, लेकिन इसमें वो भी सीक्वेंस होंगे ना जहां पे सबके कलर क्या रहेंगे, सेम, और सबके सब एक ही जगह से आ रहेंगे। सबके सब क्या हो सकते हैं, स्पेड, या तो सबके सब क्या हो सकते हैं, क्लब, या तो हार्ट, या तो डायमंड। बराबर ना? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी सबके सब एक ही कलर के हो सकते हैं, बट मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट कितने होंगे। स्ट्रेट फ्लश नहीं, फ्लश मतलब एक कलर और एक ही इसमें से आएगा। तो मेरे को तो स्ट्रेट चाहिए, तो मेरे को जितने भी सेम वाले वो लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, माइनस करोगे ना। माइनस कितना करोगे, माइनस कितना करोगे, शाबाश, माइनस कितना करोगे, 4। देखो तुम पहले इसको एक को पकड़ो, एक किसी भी एक सीक्वेंस को पकड़ो, 7 8 9 10 और जैक को पकड़ दे। बराबर ना? अब इसको तुम लिस्ट करोगे, ये किस तरह से, स्पेड, फिर ये क्लब, फिर ये हार्ट, फिर ये डायमंड, फिर ये स्पेड, फिर ऐसे ऐसे करके करते तुमने बहुत सारे सीक्वेंस बनाए। और वो कितने सीक्वेंस बने टोटल, 1024 बने। बराबर है? बट इसमें 4 ऐसे सीक्वेंस होंगे जहां पे सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे। यहां पे 4 ऐसे क्या होंगे, सबके सब ऐसे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है? अब यहां पे क्या हो सकता है कि सबके सब क्या रहे, स्पेड में से रहे, या तो यही वाला सीक्वेंस सबके सब किस में से रहे, क्लब में से रहे, या तो यही सबके सब किस में से रहे, हार्ट में से रहे, है कि नहीं? या तो सबके सब किस में रहे, बराबर ना? सबके सब किस में हो सकते हैं, डायमंड में से। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो वो 4 को तो अपने को निकालना पड़ेगा ना, तो वो 4 को निकाल दो, कितना बचेगा, 1020। समझा? 1020। तुम मुझे बताओ ये सबका निकला या एक का निकला, एक का निकला। ऐसे टोटल सीक्वेंस कितने, 10। तो मल्टीप्लाई कितने से करने का, 10 से। तो अपना आंसर कितना आएगा, 10200। समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इतने तरीके हैं स्ट्रेट लाने के, यानी तुम दे रहे हो तो इतना तरीका रहेगा स्ट्रेट आने का। कितना हो गया, 10,200। ये पार्ट क्लियर हुआ ना? सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट स्टूडेंट्स को ये 10 सीक्वेंस लगते हैं, और ये जो -4 होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ ना? चलो ये लिख लो, जिसको लिखना है वो लिख लो। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 था। हाँ, स्ट्रेट प्लस तो निकालना पड़ेगा ना, हम लोग को स्ट्रेट चाहिए।